हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, कर्म का सिद्धांत, स्पिरिचुअलिटी। इन सब चीज़ों पर मुझे जानना, पढ़ना और गहराई से जानना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं इन सब चीज़ों पर मुझे बहुत इंटरेस्ट आता है और अधिक जानने के लिए और डिटेल में समझने के लिए। आप भी अगर इन सब चीज़ों पर भरोसा करते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप अपनी लाइफ पर फॉलो करते हैं, या आप भी वाइब्रेशन पर अपने काम करना चाहते हैं, एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और दूसरों को भी शेयर कर सकते हैं। बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। आज थोड़ा मुझे आवाज़ की इशू है, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज़ करिएगा। आज मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ कर्मा। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अगर मैं बात करूँ कि किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ये लॉ ऑफ कर्मा पर काम करता है। ये जो हम वाइब्रेशन, एनर्जी की बात करते हैं ना, ये सब लॉ ऑफ कर्मा है। जैसे कि कर्म कैसे हम करते हैं, जब वो सबसे पहले हमारे इधर आता है, कोई सोच, कोई थॉट, सबसे पहले इधर हमारे थॉट आती है। उस थॉट को हम विजुलाइज करते हैं कि अच्छा ये शेन है, इसके बाद हम एक्शन लेते हैं। तो वो सोच समझकर किया हुआ हमारा एक्शन होता है और वही कर्म हमारा भाग्य बनाता है। हमारी जो नियत है, हमारा इंटेंशन, हमारी जो थॉट है, वही हमारी भाग्य बनाता है। भगवान हमारा भाग्य नहीं लिखता है। जब हमारे साथ कोई बुरा होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, कोई तकलीफ होती है, वो कोई भी हो सकती है। हमें हेल्थ इशू हो सकता है, मनी प्रॉब्लम हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। जब भी प्रॉब्लम होती है, शारीरिक कष्ट कोई हो सकता है, तो हम सोचते हैं कि भगवान तूने मेरे साथ क्या किया, ये भगवान तूने मेरी किस्मत कैसे लिखी। तो आपको क्या लगता है, अगर भगवान को किस्मत लिखना हो तो क्या वो भेदभाव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। हमारे तो वो परम पिता हैं, परम पिता परमेश्वर। तो वो परम पिता क्या अपने बच्चों के साथ भेदभाव करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि माँ बाप कभी भी अपने बच्चों पर भेदभाव नहीं करते हैं। वो अगर उनको लिखने को मिले तो खुशियाँ ही खुशियाँ लिख दें, लेकिन नहीं, ये उनके बस की बात नहीं है। ये ईश्वर के, परमेश्वर के बस की बात नहीं है कि वो हमारा भाग्य लिखे। अगर उनके बस में है तो बस हमारी लाइफ में तो खुशियाँ ही खुशियाँ। ये तो हम डिसाइड करते हैं ना कि हमारा भाग्य कैसे होगा। और देखिए, हमें अपना भाग्य लिखना है और हम ही गड़बड़ करते हैं अपने भाग्य लिखने में। अगर हम अपने भाग्य को अपने कर्म के द्वारा अच्छे से लिखें तो हमें कभी भी किसी से शिकायत नहीं रहेगी। जब हम कर्म करते हैं ना, जैसे ऑफिस में आप देखिए, कोई ऑफिसर हो, ऑफिस में, कार्यालय में जो बाबू लोग होते हैं, रिश्वत लेकर सब लोगों का काम कर देते हैं। सब लोगों का नहीं, जिनके पास पैसा है, तो पैसे वाले लोगों का सबसे पहले काम कर देते हैं और गरीब जो है वो लाइन पे ही लगा रहता है और उसको 4 से 6 दिन तक बस ऑफिस के, कार्यालय के चक्कर ही लगाने पड़ जाते हैं। और जो पैसे वाला है वो तो फोन में बात होने से उसका काम हो जाता है। स्पेशली मेरे साथ हुआ है। तो ये जो घूस लेने वाले, पैसे लेकर काम करने वाले जो कर्मचारी होते हैं, जो ऑफिसर होते हैं, हमें भगवान पर भरोसा नहीं होता फिर कि ये लोग तो इतने बुरे कर्म कर रहे हैं और हम अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी हमारे साथ बुरा हो रहा है। और जो बुरे कर्म करता है उसका तो एक फ़ोन में काम हो जाता है। उसका तत्काल में क्रियमाण कर्म जो है, वो तत्काल में उसी के कर्म के अनुसार उसको फल मिलता है। उसने पैसे दिए और उसके कार्य हो गए। लेकिन जिसने पैसे लेकर कर्म किया, वो गलत किया। उसका रजिस्टर्ड हो गया कि वो कार्य, उसकी नीयत क्या है। अब वो उसकी नीयत जो है, उसका इंटेंशन जो है, वो उसका भाग्य बना रहा है। आप ईमानदार हैं तो आपका ईमानदारी से किया हुआ कार्य ही आपका नियति है, जो इंटेंशन है वही आपका भाग्य लिख रहा है। हम जो आज कर रहे हैं वो हमारा आने वाला फल मिलेगा, उसमें वो हमारा संचित कर्म होगा। जो हमने पहले किए थे, जो हमारे पिछले कर्म थे, वो हमें आज मिल रहे हैं। तब हमने सोचा नहीं होगा कि क्या है, कभी ऐसे भी हमें इसका परिणाम मिलेगा। तो जो भी हमारे साथ होता है वो हमारे द्वारा किए हुए कर्म
से ही परिणाम मिलते हैं, रिजल्ट मिलते हैं। इसलिए कोई भी एक्शन सोच समझकर ही लेना चाहिए। हमारे द्वारा किया गया हर एक एक्शन का रिजल्ट है, हर एक एक्शन का परिणाम है, हर एक एक्शन का फल मिलता है। देखिए, जैसे किसान खेत में बीज बोता है, सेम वैसा ही फल पाता है। जैसे किसान खेत में बीज बोएगा वैसे फल प्राप्त करेगा। सेम वैसे ही जैसा इंसान संसार में कर्म करेगा वैसा ही उसको फल भोगना पड़ेगा। आज नहीं तो कल पर भोगना पड़ेगा। कुछ कर्म जो क्रियमाण कर्म है वो तो तुरंत ही बराबर हो जाते हैं, उनका फल मिल गया और हिसाब बराबर। लेकिन जिनका हिसाब बराबर नहीं होता है वो तो हिसाब एक दिन बराबर होगा, आज नहीं तो कल होगा। आप रामायण में श्री राम के जो पिताजी हैं श्री दशरथ जी, आप उनकी स्टोरी जानते होंगे कि कैसे जब उन्होंने अंधे माता पिता के पुत्र श्रवण कुमार को धोखे से मारा था, लेकिन उनको श्राप मिला था और वो श्राप संचित हो गया था। जब श्रवण के माता पिता ने उनको श्राप दिया था कि आज जैसे हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, एक दिन तुम भी अपने पुत्र के वियोग में तड़प तड़प कर मरोगे और तुम्हारे भी एक दिन प्राण पुत्र वियोग में ही निकलेंगे। आप याद करिए, उस समय राजा दशरथ की जो है मुझे लगता है शादी भी, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, नहीं हुई थी। जब विवाह नहीं हुआ था उस समय की ये बात है। और फिर इसके बाद उस समय तुरंत कैसे उनको इसका रिजल्ट मिल जाता, कैसे उस कर्म का फल मिल जाता। अब इसके लिए जो है भगवान यूनिवर्स योजना बनाएगा, प्लानिंग करेगा कि ये जो फल है कैसे देना है। ये जो श्राप है ये तो मिलेगा ही, मतलब जो रजिस्टर्ड हो गया वो फल या अच्छा हो या बुरा वो मिलेगा। अब उसके लिए प्लानिंग होती है कि अब कैसे मिलेगा, उसके लिए वो चक्रव्यूह रचा जाता है जिसमें हम जाते हैं। और प्लानिंग यूनिवर्स की, भगवान की फिर होती है, क्योंकि आपने जो दिया है वो तो आपको मिलेगा ही। फिर कैसे उनकी शादी होती है, 3-3 रानियां होती हैं, लेकिन फिर भी अभी उनको वो परिणाम, वो फल नहीं मिल सकता क्योंकि अभी सही समय नहीं आता है। तो याद रखिए, एक निश्चित समय में परिणाम, हर एक्शन का परिणाम मिलता है। वो उनके द्वारा किया गया एक्शन और बाद में कैसे कैसे प्लानिंग बनी, कैसे कैसे योजना बनी, आप सभी जानते हैं कि 3-3 रानियां थी उस, और कितनी दशरथ जी की अवस्था कितनी ज़्यादा हो चुके थे, इसके बावजूद भी एक पुत्र नहीं थे। और तब तक राजा दशरथ जो थे भगवान श्री राम के पिताजी, उस समय तक उनको वो फल नहीं मिल सका, क्योंकि वो सिचुएशन, वो अवस्था जो है वो नहीं उस अवस्था में पहुंच पाए थे। वो संयोग ही नहीं मिल पा रहा था कि उनको उसका फल मिले। और जैसे ही उनकी तीनों रानियों को पुत्र हुए और श्री राम जो उनके सबसे चहेते पुत्र थे, और उनके बन जाने के बाद कैसे वो उसी जो उनको फल मिला, जो उनको श्राप मिला था, और उसी फल प्राप्त करने का जब समय आया तो प्रभु श्री राम जिनके पिताजी हैं उन्होंने भी इस नियति को टाल नहीं सके। नहीं तो वो तो परमात्मा है श्री राम प्रभु, लेकिन मानव अवतार में उन्हें भी इस नियति, जो हमारे कर्म का सिद्धांत है, वो प्रभु श्री राम को भी पालन करना पड़ा। उन्होंने भी उनकी मृत्यु को बदल नहीं सके। और सेम जैसे उन्होंने श्राप दिया कि आप भी पुत्र वियोग में मेरे जैसे ही तड़प कर मरोगे, वैसे ही भगवान राम के वियोग में उनके पिताजी राजा दशरथ भी तड़प तड़प कर अपने प्राण को त्यागा। तो देखिए, नियति कभी व्यर्थ नहीं जाती है, और जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे। तो जब भगवान भी नहीं टाल सकते तो हमारे द्वारा किए गए एक्शन को कौन टाल सकता है।
ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हमारे एक एक कदम कितने सुरक्षित सेफ होने चाहिए, ताकि हमारा जो भविष्य है सिक्योर रहे। हम आजकल अपने भविष्य को पैसों से और सिक्योर करना चाहते हैं। हम अपने कर्म पर ध्यान नहीं देते हैं कि हम कर्म कैसे कर रहे हैं। अगर कर्म आपके पावन है, वो आपने गाना सुना होगा कि कर्म तेरे पावन है, यदि तो डूबेगी नहीं तेरे नाव कभी बाँह पकड़कर। ऐसा है ना कुछ गाना कि तेरी बाँह पकड़ने को वो वेश बदल कर आएगा और पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। तो ये है कर्म का सिद्धांत। कर्म जैसे ही एक एक हमारे स्टेप, एक एक कर्म होते हैं, उसका फल मिलता ही है, ये कभी खाली नहीं जाता है। तो आई होप मैं आप सभी को कर्म के सिद्धांत को अच्छी तरह से समझा पाई होंगी, और आई होप हमारा एक कदम जो बढ़ेगा वो दूसरों की भलाई में, हमारी जो नीयत है, इंटेंशन है, गलत नहीं रहेगी, हमारा इरादा नेक रहेगा। तो आई होप मैं आप सभी को अच्छे से समझा पाई होंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।